गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास फिजिक्स के लिए आज हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम वैसे बात करें तो इस टॉपिक से यानी बेसिक मैथमेटिक्स के जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उससे लगभग 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने 180 तक की वैल्यू के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। तो कल से ग्रुप के अंदर काफ़ी नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार जो 2 दिन की जो क्लासेज हुई हैं उनको थोड़ा साथ में लेते हुए, ठीक है। वैसे तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको 2 दिन की क्लास वापस से प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन एक बार वापस से सभी को साथ लेते हुए जो हमने 2 दिन में पढ़ाया है उसका थोड़ा बेसिक हम लेते हुए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अगर उनकी बात करें तो आपको पता है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? 6। कैसे? अगर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की बात करें हम साइन थीटा होता है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें दैट इज कोस थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये 6 नंबर ऑफ होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। क्लियर? इनके बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे और आपने इनकी वैल्यू की बात करें तो अप टू 90 डिग्री तक, जो 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ हैं उनके बारे में भी आप स्टडी कर चुके हैं। यानी साइन 90 कितना होता है, कोस 90 या कोस 35, कोस 45, इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में भी आप डिस्कस कर चुके थे 10th क्लास के अंदर। एक बार फिर भी मैं चलो लिख देता हूँ कि जो साइन 0 डिग्री के लिए हम निकालेंगे, 30 डिग्री के लिए निकालेंगे हम, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड लास्ट 90 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो साइन 30 होता है 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू होती है 0। अगर हम साइन 30 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है हाफ, 1/2। साइन 45 की वैल्यू की बात करें तो दैट इज 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2 एंड लास्ट इज 1। यानी ये वैल्यू होती है साइन के अंदर। इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ ही चुके हैं। अगर हम कोस की बात करें तो इसको रिवर्स से हम लिख देते हैं कि 1√3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड अगेन 0। दैट इज द वैल्यू ऑफ ए कोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप टू 90 डिग्री। अब देखिएगा हमें tan के लिए निकालना है। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो tan थीटा है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की बात करें तो यानी हम साइन की वैल्यू में अगर कोस का डिवाइड करेंगे तो आपके पास tan की वैल्यू रिसीव होगी। तो देखिएगा अगर हम साइन में कोस का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे देखिएगा 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना बचेगा आपके पास, √1/3। यहाँ से अगर हम बात करें तो सेम वैल्यू है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी 2 क्लासेज में। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा मैं एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा डिटेल से देखना है तो इसके 2 प्रीवियस वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने इन वैल्यू को असाइन किया था कि किस तरह से हमें फाइंड करनी होती है, उसके बारे में हम बातें कर चुके थे। अगर हम बात करें कि ये 1 हो गया, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा √3। क्लियर? और 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो मैं इसको एक बार थोड़ा वापस से लिख रहा हूँ कि साइन 0 होता है 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड। क्लियर? अगर हम बात करें कोट के लिए
तो जो tan की वैल्यू है उनको रिवर्स करके लिख दीजिएगा, दैट विल बी कोट नॉट डिफाइंड √3 1/√3 एंड दैट इज 0। क्लियर? तो यानी कोट के लिए भी हम वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम बात करें सेक के लिए, देखिए सेक कितना होता है, अगर आप 10th क्लास का बात करें तो सेक थीटा दैट विल बी 1 कोस थीटा, यानी कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है। हमें कोस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हम कोस की सेक की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सेक के लिए हमें क्या करना है, कोस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। क्लियर? अब देखिए 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 होता है। अगर हम बात करें 3/2 का रेसिप्रोकल दैट विल बी 2/√3 एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट विल बी √2 एंड दैट इज 2 एंड देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करते हैं 1 का रेसिप्रोकल यानी 1/1, ठीक है। अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करते हैं, देखिए 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, तो आपको पता है कि 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर? कोसेक की बात करें तो कोसेक देखिएगा, इसको रिवर्स में लिख सकते हैं 2√2 2/3 एंड 1। क्लियर? तो ये बच्चों किसकी वैल्यू होती है, कोसेक के लिए, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनकी अप टू 90 डिग्री तक जो भी वैल्यू होती है हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वैल्यूज आपको याद होंगी, क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। और नहीं भी याद है तो आप उनको याद करना पड़ेगा इनको, क्योंकि हमने केवल 10th क्लास तक अप टू 90 डिग्री तक ही वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर 90 जो थीटा की वैल्यू है अगर 90 से ज़्यादा हो जाती है, इस केस में अगर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो उस केस में हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। क्योंकि ये वैल्यू तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 10th क्लास में 90 तक। अब जैसे कि साइन 120 हो गया, कोट 135 हो गया, इस तरह से जो भी वैल्यू है मोर देन 90 डिग्री, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करें कि हम अगर ग्राफ के बारे में बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे उनकी वैल्यू होती है अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर, उसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, अगर इसकी बात करें तो ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। और आपको ये पता है कि ये वैल्यू है जो 0 डिग्री होती है, यहाँ पर ये वैल्यू होती है 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री एंड दैट इज 270 डिग्री एंड अगेन बिकम अगेन 360 डिग्री। यानी एक कंप्लीट रोटेशन की हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ये एक कंप्लीट रोटेशन है वो 360 डिग्री का होता है। क्लियर, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर अप टू 90 डिग्री की वैल्यू होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो उसमें मोर देन 90 एंड लेस देन 180 वो वैल्यूज हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 ये वैल्यू क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। अगर हम लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो मोर देन 270 एंड लेस देन 360 दीज वैल्यू एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, ये तो आपको सभी को पता होगा और हमने केवल 90 तक की वैल्यू ही कैलकुलेट की है। अब देखिएगा, और हमने देखा था कि 90 तक की वैल्यू जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं
उन सभी के लिए 90 तक की वैल्यू सारी पॉजिटिव थी। यानी आप देखेंगे कि साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में और कोसेक में जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं सभी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी अप टू 90 डिग्री तक। लेकिन 90 से ज़्यादा के केस में पॉसिबल नहीं होता है। 90 से ज़्यादा केस में कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, आपको सिंपल सा एक रूल याद रखना है, दैट इज ए एस टी एंड सी। यानी आपको दिखना होगा प्रॉपर कि हमें क्या लिखना है, ए एस टी सी, ए एस टी एंड सी। ए स्टैंड्स ऑल, यानी ए फॉर ऑल भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। इसका मीन्स क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी 0 से और 90 डिग्री तक जो भी वैल्यू होती है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ए फॉर ऑल आप ऐसे याद रखिए, ए फॉर ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्लियर? इफ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, S stands for sin theta and its reciprocal is cosec theta. That means in second quadrant sin theta as well as its reciprocal cosec theta both are positive and all remaining trigonometry functions are negative. Like as cot theta, cosec theta, sec theta and tan theta. These four trigonometry functions are negative, but sin theta and cosec theta both are positive. In first quadrant, all trigonometry functions are positive. Clear? If we discuss about the third quadrant, here we written as t, that means t stands for tan theta, and we also know that reciprocal of tan theta is cot theta. That means in third quadrant tan theta and its reciprocal cot theta both are positive and all remaining four trigonometry functions are negative. यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो tan थीटा है और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? एंड लास्ट इज C for cos theta and its reciprocal sec theta both are positive and all remaining four trigonometry functions are negative. So again, in first quadrant all trigonometry functions are positive. If we discuss about the second quadrant, then sin theta and cosec theta, because sin and cosec are both reciprocal of each other. S stands for sin theta and its reciprocal is cosec theta. Both are positive in second quadrant and all remaining trigonometry functions are negative. If we discuss about the third quadrant, that's value more than 180 degree and less than 270 degree. In third quadrant, T stands for tan theta, that means tan theta and its reciprocal cot theta both are positive and all trigonometry functions are negative. Clear? If we discuss about the fourth quadrant, here C stands for cos theta and we also know that reciprocal of cos theta is sec theta. So in case of fourth quadrant, if any trigonometry function consists the value 270, more than 270 or less than 360, then it will be positive as cos theta and sec theta in fourth quadrant and all remaining trigonometry function will be negative. Clear? तो I think आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला, ठीक है, कि कैसे हमें याद रखना है A, S, T एंड C। आप 2-3 बार बोलेंगे इसको, आपको याद हो जाएगा। A, S, T, C यानी A for all, sin, tan एंड cot। अब देखिएगा एक मिनट थोड़ा और इसको बात कर लेते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो कैसे चेंज होती हैं। कई बार आप देखेंगे
मैं एक बार 10th क्लास का थोड़ा सा देख लेता हूँ। आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोस थीटा, क्लियर? एंड कोस 90 माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, tan 90 minus theta that will be cot theta, cot 90 minus theta that will be tan theta, sec 90 minus theta that will be cosec theta, and last is cosec 90 minus theta that is sec theta. These changes 90 minus theta you already discussed in class 10. For example, if we discuss in numericals of 10th class, find the value of sin 72 degree upon cos 18 degree. इस तरह के आपको क्वेश्चन होंगे 8.1 में 8.2 के अंदर। यानी हम इसको किस तरह से सॉल्व करते थे, आपको याद हो तो हम इसको चाहे तो आप इसको स्प्लिट कीजिए या इस वाले को स्प्लिट कीजिए, आप किसी को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम लिख सकें साइन को साइन 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 अगेन बिकम 72 अपॉन कोस 18 दैट विल बी साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा अपॉन कोस 18। यानी इस तरह से आप सॉल्व करते थे 10th क्लास के अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी? 1 आती थी। यानी आपको ये पढ़ के आए कि 90 माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा होता है। अगर हम बात करें कि कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। इसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, अगर इनकी बात करें, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ये ऑल आर पॉजिटिव, क्लियर? cos, sin, tan, cot, sec, cosec, all 6 trigonometric functions are positive. So, and second thing is sin converted into cos, cos change into sin, tan change in cot, cot change into tan. So here we observe that a trigonometric function change in as its opposite, like as sin converted into cos, cos converted into sin, tan converted into cot, cot converted into tan, sec converted into cosec, and cosec converted into sec. क्लियर? सेकंड थिंग देखिएगा, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनकी वैल्यू चेंज क्यों हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है और कब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो देखिएगा, आप सीधा याद रखेंगे कि ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है? यानी ये जो वर्टिकल लाइन है 90 से लेके और 270, ये जो वर्टिकल लाइन है 90 to 270, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अगर 90 या 270 को क्रॉस करता है, यानी इस तरह से, जैसे मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यानी अगर यहाँ पर 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकल लाइन की वैल्यू कौन सी है? 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब चेंज होता है? कि जब यहाँ पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर 90 है या 270 है, इन दोनों केस में ही वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करता है या इसको इंटरसेक्ट करता है तो उसका फेस है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर यहाँ पर 90 की बजाय 180 होता है, ठीक है ना, 180 होता है या 360 होता है, उस केस में ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये चेंज नहीं होगा। केवल और केवल उसी केस में जब यहाँ पर 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तभी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चेंज होता है और उसके बारे में भी।
इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपको याद रखना है कि अब देखिएगा यहाँ तक की जो वैल्यू है ये तो आप पढ़ चुके हैं, अप टू 90 डिग्री तक की वैल्यू आप डिस्कस कर चुके हैं। तो मोर देन 90 डिग्री जो वैल्यूज हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किस तरह से मोर देन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो डिस्कस की जाती है, कैसे उनकी वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। जैसे कि sin 120 कितना हो गया, tan 120 कितना हो गया, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखना है तो आपको जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है ना, वो आपके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास वो वीडियो नहीं है तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।